कनाडा की संसद में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया है। अब भारत इससे बहुत गुस्से में है। भारत ने भी कनाडा को माकूल जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अब भारत भी कनाडा को उसी अंदाज में जवाब देने जा रहा है। कनिष्क बम धमाके में मारे गए लोगों को भारत श्रद्धांजलि देगा। दरअसल साल भर पहले कनाडा के सरे में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और ये घटना ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर हुई थी। निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। निज्जर की मौत को 1 साल पूरा हो गया है। कनाडा की संसद में अब उसकी बरसी मनाई गई। संसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1 मिनट का मौन रखा। इधर भारत ने भी कनाडा को जवाब देने की तैयारी कर ली है। वैंकूवर में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ऐलान किया है कि वो 1985 बमबारी के मृतकों को मेमोरियल सर्विस देगा। 1985 में एयर इंडिया कनिष्क एयरक्राफ्ट पर खालिस्तानी हमला हुआ था। बमबारी में 329 लोग मारे गए थे। अब उन मृतकों के सम्मान में एक मेमोरियल सर्विस दी जाएगी। ये मेमोरियल सर्विस 23 जून की शाम 6:30 बजे स्टेनली पार्क के सेपरली प्लेग्राउंड क्षेत्र में आयोजित होगी। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का अनुमान है। उम्मीद ये भी है कि इस सबसे बड़े जुटान में खालिस्तानी जरूर रोड़ा बन सकते हैं। दरअसल जो ये मेमोरियल सर्विस दी जा रही है वो एक ऐसा समारोह है जो मारे गए लोगों के सम्मान में आयोजित होता है। इस अवसर पर उन्हें याद किया जाता है और उनका सम्मान करता है। इस दौरान मारे जाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। मेमोरियल सर्विस अक्सर मौत के कुछ सप्ताह या महीनों बाद भी होती है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इस पर लिखा, भारत आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करता है। 23 जून 2024 को एयर इंडिया 182 कनिष्क की उड़ान पर कायरतापूर्ण आतंकवादी बमबारी की 39वीं वर्षगांठ है। ये नागरिक उड्डयन के इतिहास में सबसे जघन्य आतंकी संबंधी हवाई आपदाओं में से एक है। इस घटना में 86 बच्चों समेत 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आपको बता दें कि भारत के इस माकूल जवाब के बाद कनाडा भी बौखला गया है। खालिस्तानी निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का प्रमुख था। पिछले साल 18 जून को कनाडा के सरे में निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर का नाम भारत सरकार द्वारा 40 अन्य नामित आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था। निज्जर की हत्या का आरोप करण बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह समेत 4 भारतीय नागरिकों पर है। निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए थे। तनातनी के बीच दोनों देशों के राजनयिक रिश्ते भी बिगड़ गए थे और द्विपक्षीय संबंधों पर भी संकट आ गया है। इस महीने की शुरुआत में पीएम मोदी ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की थी। बैठक के बारे में ट्रूडो ने कहा था कि वो आर्थिक संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत नई सरकार के साथ जुड़ने का एक अवसर देखते हैं।